यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चतुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते ही उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उसमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। भोगने और संग्रह करने में भी तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन से भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगे की तरह बड़ी तेजी से कालचक्र रूप आपके मुख में जा रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं, 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं और वह आयु भी समाप्त हो जाती है, फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। पीछे के 2 श्लोकों में दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। ले लीह से ग्रसमाना समन्ताल लोकान समग्रान वनैर्ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासास्तवोग्रह प्रपतन्ति विष्णु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर ना चला जाए, इसलिए बार बार उन्हें अपने प्रज्वलित मुख में लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि काल रूप भगवान से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है, वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है। विराट रूप भगवान अपने विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के उद्धार जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञानतु मिच्छामि भवन्ता माद्यां नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं? अत्यंत उग्र रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। तब अर्जुन भगवान के
कैसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए और अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुख में लेकर बार बार ऐसा भयंकर बर्ताव कर रहे हैं। उस बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते कि आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान का पहला अवतार विराट संसार रूप में ही हुआ था, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं और आपके मुख में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। इन बातों को मैं जानना चाहता हूँ और इसको आप ही स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट रूप से हुआ और तभी अर्जुन भगवान के किस एक देश में विराट रूप देख रहे हैं? ये दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त है, अपितु भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त है। संसार तो भगवान के किसी एक अंश में है और ऐसी अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में है। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये वा स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? इसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का क्षय नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षर काल हूँ। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं? उसके उत्तर में भगवान कहते कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने से न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली कि तुम्हारे पक्षी और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुख में प्रवेश हो रही हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त करो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने तुम्हारे प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है।
अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यशो लभस्व कहने का तात्पर्य है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वहां मैंने विजय प्राप्त कर लिया, फूल जाओ कि वहां मैंने विजय प्राप्त कर ली। अभी तो तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वह वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करके प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबद्धये, तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़ो, क्योंकि ये तो होनहार है। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य में दो बातें होती हैं। राज निष्कंटक हो अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे, और राजधन धान्य से संपन्न हो अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो। हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान से संपन्न राज को भोगो। मय्ये वैते निहिता पूर्वमेव, तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्य साची था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य है कि अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कब लगाना नहीं, अभी तो इसको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मरे हुए हैं। इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र बनना, इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथन्यानपि योधवीरान् मया हस्तस्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युद्धस्व चेतासि रणे सपत्नान्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप में मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पुरुष लोक में मय्ये वैते निहिता पूर्वमेव, और यहाँ मया हस्तस्त्वं जाहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मरे हुए हैं। अर्जुन पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान यह कह रहे हैं कि व्यथा भी तुम मत करो, क्योंकि भीष्म और द्रोण आदि के मारने से हिंसा आदि दोष का विचार करने से तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने छात्र धर्म का अनुष्ठान करो अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासि रणे सपत्नान्, तुम युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी
जो कुछ देखना चाहो वह देख लो, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मरे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत्स्नाञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गद्गदं भीतः प्रणम्य। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने काल हूं, सबको खा जाऊंगा ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मी यहाँ से लेकर मया हंसोत्तम जाहि यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान की विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अति उग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल है, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम किया। भूयः कहने का तात्पर्य कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया। अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही ना सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रवाहस्यत्यनु रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है और उसके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं। तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होता है, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे न लगे, पता लगे चाहे ना लगे, पर ऐसा होता है।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, जितने राक्षस भूत प्रेत पिशाच वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघा, सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। स्थाने यह सब यथोचित है कि ऐसा ही होना चाहिए और तथा ऐसा हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है। विघ्नों का नाश होता, आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, इसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। पुरुषलोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है, उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्मात् चते न नमे रन महत्मन गरीय से ब्रह्मो प्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सदसत परम यत्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको नमस्कार क्यों ना करें। नमस्कार दो को किया जाता है, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है। ऐसे आचार्य, गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है जिनसे हमारा जन्म हुआ है। उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं गरीय से, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मोप्यादि कर्त्रे, अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। अंत आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहां से आरंभ होगा और कहां जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन निवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं, तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, अभी तो खाली ही रहता है। ऐसे आप जगन निवास हैं। तमक्षरम सदसत परम यत्, आप अक्षर स्वरूप हैं, जिसकी स्वतः से जो स्वतंत्र सत्ता है, वह सत भी आप ही हैं। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अपितु सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप ही हैं। तमा भी देव पुरुष पुरास्त्व मत्स्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। तो मत्स्य विश्व से परम निधानम, देखने, सुनने और समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, वह सबके परम आधार आप ही हैं। वेदा से आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सबको जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेद्यम, वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, उसमें जाकर फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप ही हैं।
अनंत रूप विराट रूप से प्रकट हुए, आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप है। तो यह ततम विश्व, आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं।